जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में जिसमें कि हम लोग क्लास 9th का NCERT मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं संख्या पद्धति। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में आए हुए हैं बहुपद में, और बहुपद के भी 2 अध्याय को हम लोग 2 पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम लोग आए हुए हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट का नाम है शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो आज हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो सपोज कीजिए तो आज हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले भागा कैसे देते हैं। जिस तरह से जनरली हम लोग देखते हैं 325 में अगर 5 से भागा देना होता है तो 5 से हम लोग भागा देने के लिए क्या करते हैं, इसके एक नंबर को लेते हैं। अब देख रहे हैं डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसके 2 नंबर को लेते हैं। तब हम लोग देखते हैं 5 6 30 यहाँ हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ 25 ना लेकर के हम 26 ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं 6 आ जाएगा, 25 25 यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ पर ये बच गया। तो हम लोग इसको क्या कहते थे, भाज्य कहते थे, भाजक कहते थे। ठीक है, जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, और यह जिसमें हम लोग भागा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। हाँ, और इसको जो हमको यहाँ मिला ये क्या है, भागफल है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल या शेष। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिससे भाग देते हैं वो भाजक है, जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य है, और जो हमें प्राप्त होता है वो भागफल है, और नीचे जो प्राप्त होता है जो बचता है हमें वो क्या होता है, शेषफल होता है। ये तो अंकों में हम लोग देखें तो ये कांस्टेंट नंबर्स था, उसमें हम लोग देखा चर संख्या में, अचर संख्या में देखा। अब हम लोग चर संख्या में देखेंगे कि भागा कैसे देते हैं, किस तरह से हम किसी संख्या को भाग करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए लेट पी एक्स एक बहुपद दिया गया है जिसका वैल्यू है 3x² प्लस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3x² - 1 है। ठीक है, और जी एक्स बराबर आपको दिया गया है, या क्यू एक्स बराबर, और जी एक्स बराबर आपको दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है कितना, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स दिया गया। और कहता है कि इसमें भागा देने के लिए आप इसमें इससे भाग्य दें, मतलब पी एक्स बटे जी एक्स हमको निकालना है, पी एक्स बटा जी एक्स हमको निकालना है। ठीक, पी एक्स बटा जी एक्स हमें फाइंड करना है। तो जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि दो बहुपदों को भाग देने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को क्या करना पड़ता है, उसके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के पावर जो दिए गए हैं, घात जो दिए गए हैं, उसको घात को अवरोही क्रम में सबसे पहले हमको सजाना होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पी एक्स बराबर हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले x² वाले को तो 3x² प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ जी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पहले x को ले आएंगे, कांस्टेंट को लास्ट में। ठीक है, अब पी एक्स बटे जी एक्स हमको निकालना है, तो पी एक्स बटे जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए। तो कितना है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। अब इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो इस तरह के भागा को संपादित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट कि इसको तो अवरोही क्रम में, घात के अवरोही क्रम में सजा के हमने लिख दिया है। अब है कि यहाँ इसका सबसे पहला पद भाजक का सबसे पहला पद और भाज्य के सबसे पहला पद को हम लोग लेते हैं और इसमें तुलना करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x है, यहाँ क्या देख रहे हैं, 3x² है। x में हम क्या करें कि वह 3x² बन जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो मन ही मन कर लेते हैं या इसमें इससे भागा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² में हम x से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स बटा एक्स, तो x कैंसिल, तो बच गया हमको 3x
मतलब ये हुआ कि x में अगर हम 3x से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला पद हमको भागफल का क्या मिला, 3x। अब इस 3x से इस x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 और 3x को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब देखिए इसमें भागा में क्या होता था, यहाँ भी हमने देखा था कि यहाँ चिन्ह नेगेटिव, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ का नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, अब देखिए यहाँ -3x है, यहाँ प्लस में x है, तो इसमें घट जाएगा, तो -2x हो जाएगा, -1। अब देखिए इसमें जो है सो हम क्या देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ क्या है, -2x है, तो x में किस चीज से गुना करेंगे कि -2x हो जाएगा, तो -2 से, तो यहाँ -2 ले लिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे तो -2x है, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -2। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1। तो हमने यहाँ क्या देखा, तो बराबर हम लोग क्या देखते हैं कि भाज्य, यहाँ पे हमको क्या आता है, भाज्य बराबर 3x स्क्वायर प्लस x -1, भाजक बराबर क्या हो जाता है, x प्लस 1 हमको है। इसमें भागफल कितना आया, भागफल बराबर कितना आया, 3x -2, और शेषफल कितना बचा, शेषफल बराबर हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल हम लोग क्या देखते हैं कि 1 आ रहा है। तो अब देखिए कि इसको अब थोड़ा सा एक बार फिर से इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कि 326 है, 326 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 65 आप प्लस में 1। ठीक है, आप इसको गुना करके जोड़ देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x -1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका भाज्य कितना है, भाजक है x प्लस 1 इंटू भागफल कितना आया, 3x -2 और शेषफल कितना आया, 1। तो यह देखिए दोनों, यह कांस्टेंट नंबर में हमने डिवाइड किया था तो इस तरह से आया, और अगर हम वेरिएबल में डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आता है। दोनों का प्रोसेस सेम है। थोड़ा सा हमको क्या करना होता है कि इसके वेरिएबल्स को निकालते रहना, मतलब जितना बार कटते जाएगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमको शेषफल में कांस्टेंट ना आ जाए। याद रखना है कि हमें हमेशा शेषफल में कांस्टेंट वैल्यू ही आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि वो भाग मेरा सही है, अन्यथा वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग भागा देने के लिए सीख लिए किस तरह से किसी भी चर संख्या में या बहुपद का दूसरे बहुपद से भागा देते हैं। ठीक है, भागा देना सीख लिए हम लोग आज। तो इसके लिए क्या करना होता है, भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद लेकर के हम उसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, और उसको बराबर करने के बाद उससे गुना करके हम उसमें घटा देते हैं, तो वो इस तरह से हमको भागफल और शेष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शेषफल प्रमेय में। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, इस चीज को हम लोग अब समझेंगे। कह रहा है कि यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि यदि बहुपद px को x - a से भाग दिया जाए
तो शेषफल पीए होता है। तो शेषफल पीए होता है। ठीक है। अगर हम बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो शेषफल क्या होता है, पी ए होता है, जहां पी एक्स क्या है, ऋणोत्तर घात वाला बहुपद है, जहां पी एक्स एक ऋणोत्तर घात वाला बहुपद है तथा एक कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। पी ए कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, पी ए होता है। पी ए का मतलब हो गया, ए यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो पी ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमको ये प्राप्त करना है कि उसका जो भागफल हमें प्राप्त होता, सॉरी शेषफल जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, पी ए हो जाता है, मतलब एक कांस्टेंट हो जाता है। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए प्रूफ में हम लोग आते हैं। माना कि पी एक्स एक बहुपद है जिसमें एक्स, अब इसके लिए मानना पड़ेगा, माना कि, या फिर दिया है कि पी एक्स एक बहुपद है तथा एक्स माइनस ए से इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है। माना कि पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर क्यू एक्स भागफल तथा आर एक्स शेषफल बचता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पी एक्स बहुपद में अगर हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो हमें क्या होता है, भागफल क्यू एक्स बचता है और शेषफल क्या बचता है, आर एक्स बचता है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः पी एक्स बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू भागफल क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इंटू भागफल हो जाएगा क्यू एक्स, आप प्लस में रिमाइंडर प्लस शेष हो जाएगा प्लस आर एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कि किसी भी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए एक चीज हमें ध्यान रखना होता है कि जिस बहुपद में हम भाग देने जा रहे हैं उस बहुपद का घात जिससे हम भाग देंगे उस बहुपद के घात से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब जो है कि x माइनस ए जो भागफल, x माइनस ए से जो हम लोग भाग दे रहे हैं तो पी एक्स का क्या हो जाएगा घात, या तो x माइनस ए के बराबर होगा घात या फिर उससे ज्यादा होगा। और शेषफल जो बचेगा हमें क्या बचता है, कांस्टेंट बचता है। तो इसका मतलब है जो भागफल है, सॉरी जो भाजक है, भाजक के घात से शेषफल का घात क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तब हम उसको क्या मानते हैं, शेषफल मानते हैं। तो यहां हम पाते हैं कि चूंकि
x माइनस ए का घात 1 है, अतः rx का घात 1 से कम अर्थात शून्य होगा। इसीलिए अगर उसका घात शून्य हो गया, किसी बहुपद का अगर घात शून्य हो गया तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए आर एक्स का मान, अब आर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या पाते हैं, देखिए तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बदले में हम लोग क्या दे दिए, आर दे दिए, कांस्टेंट हो गया। ठीक है चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि अब देखिए कि यहाँ हमको x माइनस ए से न भाग देना था, तो अब हमको शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि एक विशेष स्थिति में, अगर कोई विशेष स्थिति ऐसा आ गया जहां x बराबर क्या हो जाए, a हो जाए, यदि x बराबर a हो तो px बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो अब देखिए या पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया शून्य इंटू क्यू, तो यहाँ ये टोटल शून्य हो जाएगा, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा आर, नहीं क्यू ए बराबर पी ए बराबर क्या हो जाएगा, आर, यही ना प्रूफ करना था, बराबर शेषफल। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि एक कोई शेषफल पी ए होता है, तो शेषफल हमको पी ए हो गया प्रूफ्ड। शेषफल प्रमेय में हमको क्या प्रूफ करना था कि अगर कोई बहुपद पी एक्स हो और उसमें एक्स माइनस ए से भागा दिया जाए, तो इस प्रकार जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, पी ए के बराबर होता है। तो हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब आएंगे चैप्टर की तरफ। ठीक है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में अपना आप नोट करते रहेंगे, या फिर हो सकता है मेरे लिखते लिखते आप भी लिख चुके हों। ठीक है शेषफल प्रमेय में हमने क्या देखा कि अगर किसी बहुपद में यदि किसी बहुपद px में x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो इस प्रकार जो शेषफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, पी ए के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके चैप्टर में, प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग बुक से देखेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए कह रहा है कि यदि इतना को निम्नलिखित से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त करें। अब देखिए कि पहला नंबर इसमें पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है अब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कि हमको क्या निकालना है, शेषफल प्राप्त करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस ए से भाग, अगर x
क्या था पहला इसमें शेषफल प्रमेय में हमने क्या देखा था? शेषफल प्रमेय में हमने देखा था कि अगर x माइनस ए से भाग दिया जाए तो पी ए क्या हो जाता है उसका पी ए उसका शेषफल हो जाता है। तो यहाँ हमको x प्लस 1 से भाग देना, तो इसके बराबर 0 कर लेंगे, तो या x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो p -1, इसलिए p -1 बराबर कितना हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये शेषफल बराबर पी ए होता है ना, तो p माइनस ए ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा +3 -3 प्लस 1 बराबर ये दोनों कैंसिल बराबर 0। तो शेषफल बराबर क्या हो गया 0। अब दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है x माइनस 1/2 क्यू एक्स बराबर आपको कितना दिया हुआ है x माइनस 1/2, इसलिए शेषफल बराबर हो जाएगा p। अब इधर -1/2 है तो उधर जाएगा तो 1/2 p 1/2, तो बराबर p 1/2। अब इसमें देखिए 1/2 का होल क्यूब 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 बराबर हो गया 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 दूनी की 3 दूनी 6 2 चौका 8 4 तिहाई 12 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 12 1 13 6 13 7 20/8। ये हो गया 2 4 दूनी 8 4 5 20 बराबर कितना हो गया 5/2। ठीक है ये हम लोग दूसरा नंबर एक का दूसरा नंबर हम लोग देख लिए। गलती तो नहीं हो गया 12 1 13 ओ सॉरी यहाँ 8 ना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 8 20 7 27 27/8। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि तीसरा नंबर क्यू एक्स बराबर कितना है x, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो शेषफल बराबर p0 बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर हो गया 1। चौथा नंबर आइए x प्लस पाई क्यू एक्स बराबर कितना है x प्लस पाई, तो शेषफल बराबर p माइनस पाई, तो बराबर हो जाएगा -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1, यही हो गया आंसर। पांचवा नंबर इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं और शेषफल प्रमेय में सभी क्वेश्चन का प्रश्नावली 2.2 का हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इतना को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल, तो पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब देखिए क्यू एक्स बराबर कितना हो गया x माइनस ए। अब इसको भागा देना है हमको तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं पी ए होना चाहिए, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए बराबर ए क्यूब कैंसिल 5 यहाँ बच जाएगा हमको। ठीक है, तो 2 का हमको क्या हो गया 5a आंसर
आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या इतना इतना का गुणनखंड है या नहीं। तो पी एक्स बराबर आपको दिया गया है 3x³ प्लस 7x और क्यू एक्स बराबर दिया गया है, क्यू एक्स बराबर दिया गया है 7 प्लस 3x। तो अब यहाँ शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर p इंटू -7/3। p -7/3 कैसे हो गया, देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, 3x प्लस 7 बराबर 0 कर दिए, या x बराबर -7/3 आ गया। अब p -7/3 का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 गुना -7/3। चलिए अब इसको हम लोग लेते हैं 7×7 = 49, 63, 7 × 28, 28 6 9 से 14 34 343। तो यहाँ हो गया 3 गुना 343/3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस 7 × 49/3। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9 तो 343 माइनस 9 × 27 4 × 12 2 14 बराबर क्या हो गया 7 6 13, यहाँ बच गया 9 9 4 13, यहाँ बच गया 196/9। तो ये कि हम क्या देखते हैं कि बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पे हम क्या देखें कि यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 7 3 10, 4 4 8 1 9, और यहाँ हो गया 3 1 4, 490/9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 0 के शेषफल इसका क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं है, 449/9। इसीलिए क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे कि अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तभी उसको हम लोग क्या मानते हैं, गुणनखंड मानते हैं, नहीं तो उसका गुणनखंड नहीं मानते हैं। तो हम लोग आज चैप्टर 2.3 भी पढ़ लिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।